आज की कहानी का शीर्षक है 1 और 1 11। मेरा कुछ भी कहना आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत हो गया। अब पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है। अब मैं चुप नहीं रह सकती। समझे रमेश? जब देखो मेरी शिकायत। मैंने किया ही क्या? आखिर माँ जी सामने वाली आंटी से मेरी शिकायत क्यों करती रहती हैं? मीना ने गुस्से से अपने पति से कहा। मैं भी ऐसा ही कुछ कहूँ तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? रमेश ने मीना की तरफ उल्टा ही सवाल उछाल दिया। क्या मतलब? साफ साफ बताओ। मीना ने गुस्से से कहा। मम्मी ने बताया कि आज सामने वाली आंटी ने बताया है कि तुमने आंटी से कहा है कि माँ तुम्हें घर से निकाल देना चाहती है। अब तुम बताओ, क्या ये सच है? रमेश ने चिढ़ते हुए पूछा। ये गलत है रमेश, मैंने कुछ नहीं कहा आंटी से। मीना ने अपनी सासू माँ के पास जाकर कहा। लेकिन आज मैं बात साफ कर देना चाहती हूँ कि मैंने आज क्या कभी भी किसी से भी किसी तरह की कोई बात नहीं की है। आज आमना सामना हो ही जाए। मैं अभी आंटी को बुलाती हूँ। कहते हुए मीना दरवाजे की तरफ बढ़ी। रुको मीना, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, फिर आंटी को बुलाना। वैसे मम्मी जी, आपके लिए भी ये सवाल है। क्या आप दोनों ने कभी सोचा है कि आंटी आप दोनों को क्यों भड़काती है? क्योंकि वो आप दोनों के मतभेद के बारे में अच्छी तरह से जानती है और इसी बात का फायदा उठाकर आप दोनों को भड़काती है। लेकिन सास बहू का मतलब एक दूसरे पर दोष मढ़ना नहीं, एक दूसरे पर विश्वास करना भी है। रमेश ने दोनों को समझाते हुए कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सामने आंटी खड़ी थी। तेरी सास फिर से तेरी खाटखड़ी कर रही है ना? उन्होंने मीना के कान में फुसफुसाकर पूछा। बिल्कुल नहीं। किसने कहा आपसे? क्या आप सारे दिन मेरे दरवाजे के बाहर कान लगाकर खड़ी रहती हो, ये जानने के लिए कि क्या क्या बातें हो रही है? मीना ने गुस्से से पूछा। दिमाग तो ठीक है ना तेरा? किस तरह से बातें कर रही है तू मुझसे? आंटी ने हड़बड़ाते हुए पूछा। आज के बाद मेरी सास के खिलाफ एक शब्द भी मत कहना, समझी आप? मीना ने तेज स्वर में बोला। ज्यादा तेवर मत दिखा मीना, बड़ी आई सास वाली हूँ। अरे तेरी सास ही मेरे पास आती थी। आंटी ने कमर पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए बोला। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? जब तुमने मेरी बहू की कई बातें बताई तभी मैंने बोला। मैं तुम्हारे पास नहीं आई कभी भी। रास्ते में आते जाते मुलाकात हुई 1-2 बार, तभी बातें हुई। वैसे सच तो ये है कि मेरी बहू का तरीका थोड़ा गलत है, पर बात तो सही है। तुमने हमारी नादानी का खूब फायदा उठाया है। लेकिन अब मेरी आंखों से पट्टी उतर गई है और सारी बातें भी मेरी समझ में आ गई है। सासू माँ ने आंटी से चिढ़ते हुए कहा। आंटी समझ गई कि उनका भांडा फूट चुका है, इसीलिए वो अपना सब मुंह लेकर लौट गई। रमेश ने दरवाजा बंद किया और बोला। समझे दोनों, इसे कहते हैं 1 और 1 11। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और सपोर्ट भी करें। धन्यवाद।